जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कामयाब जीएस चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, सूर्यकोटदा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में पुरुषड़ी के नाम से जाना जाता था? रावी, व्यास, चिनाब, सतलज। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, रावी नदी। आप याद रखेंगे इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवास के प्रमाण मिले हैं? ठीक है, तो याद रखना, गर्त आवास के प्रमाण जो है साथियों बुर्ज होम में मिले हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था? रोपड़, धौलावीरा, कोटदीजी, लोथल। तो बताइए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? कर्म, अहिंसा, निष्ठा, विराग। साथियों, अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पता हो तो आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा है? पतंजलि, जैमिनी, कणाद, शंकराचार्य। तो बताइए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, कणाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद कितने सूक्तों का संग्रह है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऋग्वेद कितने सूक्तों का संग्रह है? तो याद रखना, ऋग्वेद जो है 1028 सूक्तों का संग्रह है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न, हाइडेस्पीच का युद्ध किन दो राजाओं के बीच में हुआ था? तो देखिए, हाइडेस्पीच का युद्ध जो है यह सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, सिकंदर और पोरस। अगला प्रश्न है, भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया? सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, सारनाथ। आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो दोस्तों, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु जो है यह बिंबिसार का पुत्र था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो याद रखना, सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग की प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, सुभाष चंद्र बोस। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नामेरी और काजीरंगा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो बताइए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नामेरी और काजीरंगा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, यह जो है असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा एक अच्छा वीणा वादक भी था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा है? प्यारे साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें
तो देखिए द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक जो है चार्ल्स डार्विन ने लिखा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। आप याद रखेंगे भारत सेवक समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 2 जून, 8 जून, 9 अगस्त, 10 अप्रैल। तो साथियों होम्योपैथी दिवस जो है 10 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 10 अप्रैल। अगला प्रश्न है पीली क्रांति इनमें से किसे संदर्भित करती है? तिलहन उत्पादन में वृद्धि, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, मत्स्य उत्पादन में वृद्धि, कॉफी उत्पादन में वृद्धि। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा तिलहन उत्पादन में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन अयोध्या राम मंदिर किस नदी किनारे बसा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अयोध्या राम मंदिर किस नदी किनारे बसा है? यमुना नदी, सतलज नदी, सरयू नदी, गोदावरी नदी। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा सरयू नदी किनारे जो है अयोध्या राम मंदिर स्थित है। आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष में जनगण मन को भारत की राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? तो जनगण मन को भारत की राष्ट्रगान के रूप में साथियों वर्ष 1950 में अपनाया गया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, राजा राम मोहन राय। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो याद रखना योग दर्शन के प्रतिपादक जो है पतंजलि। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन विंध्याशक्ति किस वंश के संस्थापक थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। विंध्याशक्ति किस वंश के संस्थापक थे? तो यह जो है वाकाटक वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पुणे, इंदौर, हैदराबाद, बेंगलुरु। तो साथियों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय जो है बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का, बेंगलुरु। आप याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने 1914 में कॉमनवेल्थ नामक साप्ताहिक समाचार पत्र की स्थापना की थी? एनी बेसेंट, भगत सिंह, महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा एनी बेसेंट ने जो है 1914 में कॉमनवेल्थ नामक साप्ताहिक समाचार पत्र की स्थापना की थी। आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक कामायनी के लेखक कौन है? बताइए कामायनी के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा, महात्मा गांधी, जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जो है कामायनी के लेखक हैं। आप इसे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने काकतीय वंश के शासक को समाप्त कर दिया था? चोल वंश, दिल्ली सल्तनत, चालुक्य वंश, गुप्त वंश। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा दिल्ली सल्तनत ने जो है काकतीय वंश के शासक को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सा टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? असम, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा पश्चिम बंगाल में जो है बक्सा टाइगर रिजर्व स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान के किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? भारतीय संविधान के किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा 11वीं अनुसूची में जो है
पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में हम्पी नृत्य महोत्सव मनाया जाता है? केरल, कर्नाटक, गोवा, झारखंड। साथियों, इस प्रश्न का जो भी सही आंसर हो आप सभी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। और आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करिएगा। और चैनल पर नए हैं तो आप लोग इसे सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं जल्द ही एक नई क्लास में। जय हिंद।